शद्दाद ने अल्लाह के मुकाबले में जमीन पर जन्नत बनाई। उसने कहा लोग अल्लाह की इबादत करते हैं क्यों? जन्नत के लिए। मुझे उसकी इबादत की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी जन्नत जमीन पर तामीर करूंगा। उसने जमीन पर जन्नत तैयार की। जब तक जन्नत उसकी बनती रही तब तक मौला ने उसको जिंदगी दी। लेकिन जब जन्नत तैयार हो गई, इंजीनियर्स ने कहा कि आओ ओपनिंग करो, आओ आकर हमारी बनाई जन्नत में कदम रखो, तो अल्लाह ताला ने उसको अपना कदम उसकी अपनी बनाई जन्नत में दाखिल करने नहीं दिया। अभी वो पैर उठाता है कि उसके जिस्म से रूह कब्ज कर ली जाती है, तो अल्लाह ने बता दिया कि तुम मेरी जन्नत तो क्या, अपनी बनाई जन्नत में भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकते हो। तो पता चला कि आज की रात जन्नत के बाग में कोई अपनी मर्जी से आकर नहीं बैठा है, वही आए हैं जिन्हें मेरे रब ने तौफीक अता फरमाया है। इसलिए अक्सर मैं कहता हूं कि ये महफिल वो महफिल है जहां आया नहीं जाता बल्कि बुलाया जाता है। और बुलाया भी हर किसी को नहीं जाता, बल्कि बुलाया भी उसे जाता है जिसे मेरा मौला पसंद फरमाता है। तो हम बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने इस महफिल में जन्नत के बाग में हमें बैठने का मौका दिया, और वो भी मेरे करीम ने जन्नत के बाग में 2-4 मिनट नहीं बल्कि 2-4 घंटे बैठने का मौका अता फरमाया है। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अब यहां मुमकिन है एक बात अर्ज कर दूं। आजकल हमारे बहुत सारे नौजवान हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं, और लॉजिक ढूंढने वाली जमात कौन सी है जानते हो? हर चीज में लॉजिक ढूंढने वाली जमात उन नौजवानों की है जो उलमा की तकरीर नहीं सुनते, बल्कि कोई डॉक्टर की तकरीर सुनता है, कोई इंजीनियर की तकरीर सुनता है। किसी को डॉक्टर का बयान अच्छा लगता है, किसी को इंजीनियर का बयान अच्छा लगता है। आप मुझे बताएं कि बयान करना यह डॉक्टर और इंजीनियर का काम है कि उलमा का काम है? लेकिन आज हमारे बहुत सारे सुन्नी नौजवान भी इंजीनियर का बयान सुनते हैं, डॉक्टर का बयान सुनते हैं। तो मैं उनको मशवरा देता हूं कि डॉक्टर और इंजीनियर का बयान सुनने वालों, जब आपके अब्बा का बाईपास करवाना हो तो इमाम साहब के पास आकर बाईपास करवा लिया करो। अगर ओपन हार्ट सर्जरी करवानी हो तो हाफिज साहब से आके करवा लो। आप कहेंगे हाफिज साहब ओपन हार्ट कहां कर सकते हैं? हाफिज साहब बाईपास कहां कर सकते हैं? हाफिज साहब कैंसर का, बीपी का, शुगर का इलाज कहां कर सकते हैं? तो जब एक मस्जिद का इमाम या हाफिज कुरान या आलिम दीन ये काम नहीं कर सकता क्योंकि ये उसका काम नहीं है, तो डॉक्टर और इंजीनियर दीन का काम कैसे कर सकता है? क्या ये उसका काम है? तो जो डॉक्टर और इंजीनियर की तकरीर सुनते हैं ना, वो हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं। अगर ये जन्नत का बाग है तो जन्नत जैसा कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा है? न दाएं जन्नत की तरह कुछ, न बाएं जन्नत की तरह कुछ, न नीचे जन्नत की तरह कुछ, न ऊपर जन्नत की तरह कुछ। अगर जन्नत का बाग है तो जन्नत की तरह कुछ नजर तो आना चाहिए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, किसी बरेलवी मौलवी ने नहीं कहा कि जन्नत का बाग है, उसने कहा इसे जन्नत का बाग कि जिसके सदके में रब ने जन्नत को पैदा फरमाया है। उस नबी ने कहा, और याद रखें अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह इसे जन्नत का बाग बनाकर दिखा सकता है, लेकिन अल्लाह की आदत करीमा क्या है? अल्लाह दिखाकर बात नहीं मनवाता है, अल्लाह महबूब से कहलवा कर बात को मनवाता है। और कमाल तो यही है, देख कर माना तो क्या कमाल, कमाल तो यह है कि बिन देखे हमने मान लिया। बिन देखे, आप जानते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफरे मेराज से वापस आए तो साहबा इकराम ने घेर लिया और अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो खुदा को देखा नहीं है, आप तो देख कर आ गए। अबू जहल हमको परेशान करता है, अबू लहब हमको छेड़ता है, उतबा शैबा ताने देते हैं। वो कहते हैं कि जिस खुदा को तुमने देखा नहीं, सिर्फ एक मोहम्मद के कहने पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमने अपने बाप दादा के खुदाओं को छोड़ दिया। अरे जिसको तुमने देखा नहीं, जिसको तुम सुन सकते नहीं, जिसे तुम महसूस कर सकते नहीं, जिसके करीब जाकर तुम बैठ सकते नहीं, तुमने उसका कलमा पढ़ लिया। हमारे साथ हमारे बुत कदे में चलो, हम तुम्हें अपना खुदा दिखाते हैं, हमारे खुदाओं को तुम देख भी सकते हो,
छू भी सकते हो, उनके करीब जाकर बैठ भी सकते हो। तो सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें दिन रात मक्के के मुशरिकीन परेशान करते हैं, हमने खुदा को तो नहीं देखा, आप देख कर आ गए हैं, कम से कम हमें बता ही दे कि हमारा रब कैसा दिखाई देता है, ताकि हम इनको जवाब दे सकें कि हमारा रब ऐसा दिखाई देता है। तो जानते हो मेरे नबी ने क्या फरमाया? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर फरमाते हैं, तो मुझसे पूछते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि हमारा रब कैसा दिखाई देता है? अरे कोई मिस्ल हो तो मिसाल दूं कि रब ऐसा दिखाई देता है, कोई मिस्ल हो तो मिसाल दूं कि अल्लाह ऐसा दिखाई देता है। जब नबी ने फरमाया तुम्हें कैसे बताऊं कि अल्लाह कैसा दिखाई देता है, तो तमाम सहाबा एक जबान होकर पुकार उठे, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। तो नबी ही के कहने पर हमने बिन देखे जन्नत को मान लिया, नबी के कहे बिन देखे हमने मैदाने कयामत को मान लिया, कब्र के हिसाब किताब को मान लिया। हमने नबी ही के कहने पर यह मान लिया कि कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने हम पर नमाज को फर्ज फरमाया है। हुजूर ने जो कुछ फरमाया हमने बिन देखे बिन दलील के मान लिया। ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, जब जन्नत को बिन देखे मान सकते हो, तो आज इस गली को क्या बिन देखे जन्नत का बाग नहीं मान सकते हो? तो नबी फरमाते जन्नत का बाग। अब एक बात और अर्ज कर दूं, मेरे प्यारे आका के पैरवानों, आज की रात अल्लाह ने आपको जन्नत के बाग में बैठने का मौका दिया। आपने यह भी सुना होगा उलमा से कि कल कयामत के दिन जब हिसाब किताब होगा, जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जन्नती जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के सदके बहुत सारे जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। जिनके सीने में राई के दाने के बराबर ईमान होगा, ऐसे जहन्नमियों को भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। यानी कयामत के दिन यह तो होगा कि बहुत सारे जहन्नमियों को राई के दाने के बराबर ईमान होगा, तब हुजूर की शफाअत के सदके जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन यह हरगिज नहीं होगा कि जो जन्नती जन्नत में चला गया उसको जन्नत से निकालकर जहन्नम में डाला जाएगा। तो जहन्नमी तो जन्नत में जा सकता है, लेकिन जन्नती जन्नत में जाने के बाद अब जन्नत से कभी निकाला नहीं जाएगा। तो ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जन्नती जन्नत में चला गया, अब जन्नत से कभी निकाला नहीं जाएगा। जब मेरे करीम ने जमीन पर जीते जी हमें जन्नत के बाग में बैठने का मौका दे दिया, तो यकीनन मरने के बाद भी अल्लाह हमें जन्नत से नहीं निकालेगा। जब जीते जी मौका दे दिया जन्नत के बाग में बैठने का, तो क्या मरने के बाद जहन्नम में डाले जाएंगे? मरने के बाद भी मेरा करीम जन्नत ही अता फरमाएगा। लेकिन एक बात और याद रखें, मैं अपनी कौम के जवानों से अर्ज करूंगा, जन्नत के बाग में बैठे हो, अब जन्नत के बाग से जाने के बाद जहन्नम में जाने वाला काम मत करना। अब जन्नत के बाग से उठकर जब जाओगे ना, तो यहां से जाने के बाद जब कल सुबह होगी तो जहन्नम में जाने वाला काम मत करना। कल जब रात होगी तो जहन्नम में जाने वाला काम मत करना, बल्कि ये तय करके उठना, मेरे करीम ने मुझ जैसे गुनाहगार और सियाकार को जन्नत के बाग में बैठने का मौका दे दिया, तो अब मुझे काम भी जन्नतियों वाले ही करने हैं। कहें इंशाअल्लाह। और याद रखें, जन्नत में जाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जन्नत में जाना कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड या इतना मुश्किल नहीं है। आप जानते हैं जन्नत में जाना कितना आसान, चूंकि मौलाए कायनात की निस्बत से यह महफिल सजी है। किसी ने मौलाए कायनात की बारगाह में अर्ज किया कि हुजूर, जन्नत कितने फासले पर है, जन्नत हमसे कितनी दूरी पर? तो मौलाए कायनात फरमाते जन्नत 2 कदम के फासले पर है। कितने फासले पर? तवज्जो है ना आपकी? मौलाए कायनात फरमाते जन्नत 2 कदम के फासले पर। सवाल पूछने वाले को बड़ा ताज्जुब हुआ, 2 कदम के फासले पर कैसे? आप फरमाते एक पैर अपने नफ्स पर रख दे और दूसरा पैर जन्नत में दाखिल कर दे।
यानी अपने नफ्स का गला घोट, अल्लाह तुझे जरूर जन्नत अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आप बगदाद शरीफ के मदरसे में पढ़ रहे थे तो आपने सुना होगा कि हुजूर गौसे आजम कभी दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा करते, कभी जमीन पर गिरी पड़ी हलाल जायज चीजें उठाकर खा लेते, कभी सिर्फ पानी पीकर वक्त गुजार देते, और कभी ना पानी मिलता पीने को, ना कुछ खाने को मिलता, आप यूं ही भूखे प्यासे वक्त गुजार देते। सरकारे गौसे आजम जब मदरसे में जेरे तालीम थे, आप ये भूखे क्यों थे, आप ये पत्ते क्यों खा रहे थे, आप सिर्फ पानी पर गुजारा क्यों कर रहे थे? ये गौसे आजम की गरीबी नहीं थी, ये गौसे आजम की मजबूरी नहीं थी, ये गौसे आजम की यतीमी नहीं थी, बल्कि गौसे आजम जो ये कर रहे थे वो अपने नफ्स का गला घोट रहे थे। इसे मुजाहिदा कहते हैं, इसे नफ्स खुशी कहते हैं। और एक बात याद रखे, उलमा की मौजूदगी में कहता हूं, एक बंदा उस वक्त तक अल्लाह का वली बन ही नहीं सकता जब तक कि अपने रब की रजा के लिए अपने नफ्स को कुर्बान नहीं कर देता। अब तो लोग चरस चिलम गांजे पीकर भी बाबा बने बैठे हुए हैं। बताइए ना, रात भर कव्वालियां सुनेंगे, बिरयानी खाएंगे, फजर की नमाज भी नहीं, ज़ोहर भी नहीं, ईशा भी नहीं, और उनके भी हजारों मुरीदीन हैं। अब तो ऐसे ऐसे लोग भी पीर बने बैठे, फकीर बने बैठे, बाबा और बापू और शेख बने बैठे हुए। एक बंदा उस वक्त तक अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने नफ्स को रब की रजा के लिए कुर्बान न कर दे। हुक्का पीने से विलायत नहीं मिलती, मावा जर्दा गुटखा खाने से विलायत नहीं मिलती, कहीं से खिलाफत मिल जाए तो भी विलायत नहीं मिलती, अगर तूने चंद मुरीद बना लिए तो भी विलायत नहीं मिलती, अगर तूने कुछ किताबें पढ़कर दुआ तावीज का हुनर भी सीख लिया तो भी विलायत नहीं मिलती। अल्लाह बंदे को विलायत का मकाम कब देता है? जब बंदा अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं गुजारता, अपनी मर्जियों को कुर्बान करके मौला की मर्जी के मुताबिक जीता है, तब जाकर अल्लाह मकाम विलायत अता करता है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक बुजुर्ग, आपने 30 साल तक अपने नफ्स से जिहाद किया, 30 साल तक अपने नफ्स से लड़ते रहे, झगड़ते रहे, नफ्स ने जो मांगा कभी नहीं दिया। यहां तक कि एक मर्तबा बाजार से गुजर रहे थे, अनार का मौसम था, बाजार में ताजा अनार आए हुए थे। जब नजर पड़ी तो अंदर से दिल ने कहा, अनार का मौसम चल रहा है, अनार बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, अगर चंद दाने खिला दोगे तो तुम्हारा एहसान होगा। अल्लाह के वली ने कहा, तू जानता है ना मैं तुझे देने वाला नहीं हूं, चुप हो जा। नफ्स को डांटा, दिल ने मांगा, आपने डांटा। उसने कहा, बड़े मीठे लग रहे हैं, रसीले लग रहे हैं, मैंने पहले कभी नहीं मांगा, आज थोड़ा सा दे दो ना। अल्लाह के वली ने कहा, नहीं दूंगा, तू 10 बार मांगेगा तो भी नहीं दूंगा, चुप हो जा। उसने तकाजा किया, उन्होंने नहीं दिया। रात गए, सोए, जब आंख लगी तो ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने नफ्स का भी तुझ पर हक रखा, तेरे नफ्स ने हराम तो नहीं मांगा ना, अनार मांगा था, आखिर अनार खिलाने में क्या जाता तेरा, क्यों नहीं खिलाया? अब जब उन्होंने ख्वाब में देखा तो यह समझा कि हुजूर इस बात पर नाराज हुए। हुजूर ने तंबीह फरमाई। अब सुबह जब उठे तो सबसे पहले नाश्ते में उन्होंने अनार खाया, क्योंकि हुजूर ने फरमाया था ना, नाश्ते में उठे अनार खाया। जब अनार खा लिया थोड़ा चंद दाने, तो अंदर से नफ्स ने कहा, अगर अनार के बाद एक गिलास गर्म दूध पीने को मिल जाए तो मजा दुगना हो जाएगा। जब नफ्स ने दूध का तकाजा किया तो अल्लाह के वली ने फिर नफ्स को डांटा और डांट कर कहा, मैं इसीलिए तुझे अनार नहीं दे रहा था, एक दूंगा, दूसरा मांगेगा, दूसरा दूंगा, तीसरा मांगेगा, पहले हलाल हलाल मांगेगा, बाद में मैं देता रहा तो हराम भी मांगेगा, मैं इसीलिए तुझे अनार नहीं दे रहा। तो सुन, अगर मैंने तुझे अनार दिया है तो तेरे मांगने पर नहीं दिया, नबी के हुक्म पर मैंने तुझे अनार दिया है। अब अगर तू चाहता है कि तुझको गर्म दूध भी पिला दूं, ठीक है, मैं तुझे गर्म दूध भी पिलाऊंगा, लेकिन शर्त एक है, 30 साल और सब्र कर ले, अगर हुजूर हुक्म देंगे तो तुझे दूध भी पिला दूंगा। इसे कहते हैं नफ्स कुशी, और यकीनन अल्लाह उसी को मकाम विलायत अता करता है।
मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, माह रमजान में आप 13-14 घंटे भूखे प्यासे हैं ना हालत रोजा में जी। जितने रोजा रखते हैं वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह। 13-14 घंटे अल्लाह ने आपको किन चीजों से मना किया? वो चीजें जो हलाल और जायज थी, खाने पीने से, बीवी के करीब जाने से अल्लाह ने मना फरमाया कि ये चीजें आप नहीं कर सकते हालत रोजा में। हालांकि रोजे के अलावा वो सारी चीजें हलाल और जायज। आखिर ये क्या है? हमें और आपको ये 1 महीना ट्रेनिंग दी जाती है। जो लोग कॉरपोरेट से ताल्लुक रखते हैं, जो स्कूल कॉलेज से ताल्लुक रखते हैं, वो जानते हैं कि कॉरपोरेट्स के अंदर भी हर साल उनके स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है। जो स्कूल कॉलेजेस में है उनको भी अपग्रेड किया जाता है, उनकी भी वक्तन फवक्तन ट्रेनिंग होती जाती है कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप इसका इस्तेमाल करें। एक नया ऐप आया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप इसका इस्तेमाल करें। जो बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक रखते, जो कॉर्पोरेट से, आईटी से ताल्लुक रखते, तो अल्लाह ताला ने हमें और आपको साल में 1 महीना ये गोया ट्रेनिंग के लिए अता किया है। हमें और आपको अपने आप को अपग्रेड करने के लिए दिया है कि मेरे बंदे, तू जब 1 महीना 12, 14, 15 घंटे 38, 39, 40, 42 डिग्री टेम्परेचर में, सख्त गर्मियों के मौसम में सिर्फ मेरी रजा के लिए अपने आप को खाने से, पानी से, बीवी के करीब जाने से अगर बचा लेगा, 1 महीना तूने अगर इसको सही तौर पर कर लिया, तो अगले 11 महीने तुझे अल्लाह ताला शैतान के वसवसात से, हराम नाजायज चीजों से भी बचने की ताकत अता फरमाएगा। लेकिन कौन ये ट्रेनिंग हासिल करेगा जो इस 1 महीने में सही तौर पर यह काम अंजाम देगा? और मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, याद रखें, एक बात अर्ज करता हूं, आपने 1 महीना रब की रजा के लिए यह काम किया। माह रमजान के बाद आप इसी तरह नफ्स को कंट्रोल करें, और नफ्स को कंट्रोल करके अपने आप को हलाल से नहीं, हराम से बचाने की कोशिश करें। जैसे रोजे की हालत में आप पानी नहीं पी रहे हो, शरबत नहीं पी रहे हो, दूध नहीं पी रहे हो, प्यास की शिद्दत है, गन्ने का जूस वाला मौजूद नहीं पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे हो, इसी तरह आप अगले 11 महीने ये तय कर लो, शराब अल्लाह ने हराम करार दे दी, मुझे शराब के करीब नहीं जाना। जब शादीशुदा होकर मैं अपनी बीवी से अपने आप को रोक सकता हूं, तो अगले 11 महीने अपने उसी रब की रजा के लिए मैं अपनी निगाहों को गैर महरम औरतों से बचा सकता हूं, अपने हाथ और पैर को गैर महरम औरतों को छूने से बचा सकता हूं। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, बस हमें और आपको अपना विल पावर मजबूत करना है और यह तय करना है, 1 महीना मौला तूने ट्रेनिंग के लिए दिया है, 1 महीने में ऐसे ट्रेंड हो जाएंगे कि अगले 11 महीने अपने आप को हराम नाजायज से भी बचाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, अगर साइंटिफिकली क्या बेनिफिट्स है अगर मैं बयान करूं तो बहुत सारी चीजें आएंगी। एक डॉक्टर को नोबेल प्राइज मिला, उस नोबेल प्राइज मिलने वाले डॉक्टर को नोबेल प्राइज इसलिए मिला क्योंकि उसने कैंसर का इलाज तलाश कर लिया। उससे पूछा गया कि तुमने कैंसर का इलाज तलाश किया है, कैंसर का इलाज क्या है? तो उसने कहा, मैंने कैंसर की कोई दवा तलाश नहीं की है, बल्कि मैंने कैंसर को कंट्रोल करने के लिए एक रास्ता निकाला। पूछा गया वो कौन सा रास्ता? तो उस डॉक्टर को जिसे नोबेल प्राइज मिला था, उसने कहा कि मुसलमान जिस तरह माह रमजान में दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं, अगर हर इंसान साल के कुछ दिनों में अपने आप पर इसी तरह कंट्रोल करे और मुसलमानों के रोजे की नकल करते हुए वो 12-14 घंटे भूखा प्यासा रहे, तो उसके जिस्म के अंदर जो है कैंसर के जरासीम पैदा नहीं होंगे। और अगर किसी के जिस्म के अंदर कैंसर हो चुका है और वो भी माह रमजान के रोजों की तरह नकल करता है, तो उसके जरासीम खुद ब खुद जो है भूख प्यास की वजह से मर जाते। इसकी बड़ी डिटेल, सिर्फ जरासीम नहीं मरते। उसने कहा जो अंदर बीमारी के खुलिये तैयार हो गए ना, चूंकि आदमी भूखा प्यासा रहता है तो इंटरनल बॉडी खुद उसे खाना शुरू कर देती है, और नतीजा यह होता है कि वो सारी बीमारी की जड़ ही खत्म हो जाती है, कैंसर के जरासीम खत्म हो जाते हैं। एक आसान मिसाल दूं, आपके मोबाइल में अगर वायरस आ गया, आपके टैब में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, हार्ड ड्राइव में, पेन ड्राइव में वायरस आ गया, आप ले गए उसको, ले जाकर कहीं किसी से कहा, इसमें जो उसका हुनर जानता है
मोबाइल वाला, कंप्यूटर वाला, उससे कहेंगे इसमें वायरस आ गया, तो क्या करते हैं वो उसको फॉर्मेट मारते हैं। फॉर्मेट मारते हैं ना, फॉर्मेट मारने का तरीका क्या, अंदर जितना डेटा है उसको कॉपी किया, पूरा क्लीन अप किया और उसके बाद में वो डेटा दोबारा उसमें डाल देते हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और कभी वायरस ज्यादा आ जाए तो फिर वो डेटा भी करप्ट हो जाता है, डेटा भी आपको नहीं मिलता। तो जिस तरह से किसी चीज में, हमारी इस्तेमाल की चीजों में वायरस आ जाए, उसको फॉर्मेट मारने से वो चीजें क्लीन अप हो जाती हैं, वायरस खत्म हो जाता है। इसी तरह से अल्लाह ने साल में 1 महीना हम पर रोजों को फर्ज करके हमारे इंटरनल सिस्टम के सारे वायरस को खत्म करने का इंतजाम फरमा दिया है कि हमारा सारा इंटरनल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारा फॉर्मेट हो जाता है और हम अपग्रेड हो जाते हैं। मिसाल दूं कैसे, एक आदमी जो 5 वक्त नमाज का पाबंद है, उसने मान लीजिए आखिरी वक्त में असर की नमाज पढ़ी और उसने सोचा कि इसी वजू से मगरिब भी पढ़ लूंगा, लेकिन उसका वजू मगरिब तक मेंटेन नहीं रहता। मैं 11 महीने की बात कर रहा हूं, मगरिब तक उसका वजू मेंटेन नहीं रहता। 6 बजे उसने असर पढ़ी, 6:30 बजे की मगरिब की जमात थी, लेकिन आधा घंटा भी वजू नहीं रहा उसका। अगर उसने मगरिब पढ़ा तो वो मगरिब का वजू ईशा तक मेंटेन नहीं रहता। लेकिन हालत रोजा में, माह रमजान में जब हम रोजा रखते हैं तो खुद आप महसूस करें, आप वजू करते हैं जो वजू 11 महीने 15-20 मिनट तक आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तेरी खारिज हो जाती थी, वजू टूट जाता था, वही मुसलमान माह रमजान में असर का वजू करता है तो उसमें मगरिब पढ़ता है। बाज ऐसे जो जोहर ही के वजू से मगरिब तक पढ़ते हैं। और अगर इशा की नमाज की बात की जाए, आप इशा की नमाज पढ़ने के लिए वजू करते हैं तो इसी इशा के वजू से आप 20 रकात तरावी भी अदा करते हैं। यानी जो 11 महीने 15-20 मिनट वजू को कंट्रोल नहीं कर पाता था, हालत रोजा की वजह से अब उसी का वजू 1.5 2 घंटे तक बाकी रहता है। ये एक ऐसी मिसाल जो हर एक को दिखाई देती बासानी। आ रही बात समझ में आपके? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर और आप पर रोजा फर्ज फरमाया। आप बताइए रोजे की फर्जियत की वजह क्या है? रोजा इसलिए फर्ज किया गया ताकि अनाज बच जाए, ताकि पानी बच जाए, इस्तेमाल कम हो, ऐसा है? बल्कि मैं कहता हूं माह रमजान में तो मुसलमान बाकी महीनों से ज्यादा खा पी लेता है। बताइए, है ना? अच्छा, बहुत सारे जोला ये समझते हैं कि माज़अल्लाह ये भुखमरी का महीना है, ये कैद का महीना है। रमजान शरीफ आने से 1-2 दिन पहले अगर किसी को खाता पीता देखते तो कहते 2 दिन और खा ले, इसके बाद कहां मिलने वाला है, आज पी ले जितनी चाय पीनी है, फिर कल कहां से मिलने वाली, ऐसा लगता है कहत पड़ने वाला है माज़अल्लाह। ऐसी बातें करते, जबकि माह रमजान, मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह माह रमजान में मोमिन का रिस्क बढ़ा देता है। और रिस्क कैसे बढ़ाता है सुन्नियों? अरे वो गरीब बाप जो साल में शायद कभी भी 1 किलो सेब खरीद कर अपने बच्चों को खिलाने की ताकत नहीं रखता, जो अपने बच्चों को अनार खिलाने की, अंगूर खिलाने की हैसियत नहीं रखता, जो बहुत पहुंचता है तो केला लेकर आता है, उसके अलावा कुछ ला नहीं सकता, वो गरीब बाप जो अपने बच्चों को खिला साल भर फल फ्रूट नहीं खिला सकता, माह रमजान में उस गरीब के दस्तरखान पर भी इफ्तार के वक्त अल्लाह सारी नेमतें अता फरमा देता है। मेरे प्यारे आका के प्यारे, आप भी अपने घर अगर कुछ ले जाते होंगे तो रोजाना सब कुछ तो नहीं ले जाते होंगे ना। आज ये ले लिया तो कल वो ले लिया तो परसों वो ले लिया। हर आदमी रोजाना सारी चीजें नहीं ले जाता, लेकिन माह रमजान में अल्लाह बैक वक्त सारी नेमतें अता कर देता है। आखिर क्यों जानते हो? जब अल्लाह की रजा के लिए हम 12-14 घंटे भूखे प्यासे रहते हैं, इफ्तार के दस्तरखान पर बैठते हैं, रब की रजा के लिए भूखे प्यासे थे, इसलिए इफ्तार में अल्लाह सारी नेमतें हमें अता कर देता है। और उसकी करम नवाजी तो देखे, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तो फर्स्ट लॉकडाउन कितना सख्त था आपको पता है ना। मार्केट भी लगाने की, बाजार लगाने की इजाजत नहीं, रास्ते में ठेला लगाने की इजाजत नहीं, घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं, मस्जिद में जाकर तरावी नहीं पढ़ सकते, जुमा नहीं पढ़ सकते, अलविदा जुमा नहीं पढ़ सकते, ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते, इतनी पाबंदियां थी। लेकिन ऐ सुन्नियों, अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे जवाब दो, फर्स्ट लॉकडाउन जो माह रमजान में आया था, इतनी पाबंदियों और इतनी सख्तियों के बावजूद बताओ, सेहरी और इफ्तार में उससे पहले जो कुछ खाते चले आए थे, क्या उस लॉकडाउन में मेरे करीम ने सेहरी और इफ्तार में किसी तरह की कोई कमी की थी?
उस वक्त भी अल्लाह ने सारी नेमतें अता की थी, सारी नेमतें। कबाब भी था, समोसा भी था, भजिए भी थे, फ्रूट्स भी थे, सारी नेमतें। जबकि कहां से लाएंगे, पैसा भी नहीं, दुकान भी नहीं, मार्केट भी नहीं लग रही, निकल भी नहीं सकते, फिर भी मेरे करीम ने खिलाया पिलाया। उस रब का कितना बड़ा एहसान है ना, कितना बड़ा एहसान। अब मेरे प्यारे आका के प्यारे दिलों, एक बात और पूछता हूं आपसे मैं, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे। यहां जितने लोग बैठे, चाहे ऊपर बैठे हो चाहे नीचे बैठे हो, जो पीछे खड़े हैं, जो हमारी माएं बहनें सुन रही हैं, इन 2-2.5 सालों के अंदर जो पेंडेमिक का वक्त था, कोरोना काल था, इन 2-2.5 सालों में हम में से जितने लोग हैं, हर किसी ने अपना कोई ना कोई जरूर खोया होगा। बताइए है कि नहीं? किसी के वालिद का इंतकाल हुआ, किसी के बच्चे का, किसी के भाई का, किसी की बीवी का, किसी के ससुर का, किसी के दोस्त का, किसी के पड़ोसी का। लेकिन शायद ही कोई ऐसा हो जिसका कोई अपना दुनिया से ना गया। हर किसी ने अपना कोई ना कोई खोया जरूर। आप मुझे बताएं कि इन हालात में, जब पूरी दुनिया में करोड़ों लोग कोरोना की चपेट में आए और लाखों लोग कोरोना की वजह से मर गए, इन हालात में भी हम जिंदा थे, सही सलामत थे, और आज भी जिंदा हैं, सही सलामत थे। आप मुझे बताएं कि यह जिंदगी हमें और आपको किसने अता फरमाया? हम क्या सैनिटाइजर की वजह से जिंदा बच गए? हम क्या मास्क की वजह से जिंदा बच गए? हम क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से जिंदा बच गए? हम क्या बार बार हाथ धोने की वजह से जिंदा बच गए? हम क्या बताओ WHO की वजह से जिंदा बच गए? हम क्या वैक्सीन लगाने की वजह से जिंदा बच गए? हम क्या सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जिंदा बच गए? ऐ सरकारे मदीना के प्यारे, आपको मानना पड़ेगा, अगर हम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, तो यकीनन ये जिंदगी हमें हमारे मौला ने अता फरमाया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जिस रब ने 2019 में, 20 में, 21 में पेंडेमिक में, कोरोना काल में हमारी हिफाजत की, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि अपने उस रब की बारगाह में रुजू कर ले? क्या अब भी वक्त नहीं आया कि अपने रब की बारगाह में सुलह कर ले, रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर ले? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु